स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाणी में। आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। सिंपल टाइप के दो क्वेश्चन लेंगे जो इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बनता है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है। आपको नेट प्रॉफिट दिया गया होगा या लाभ हानि खाते का बैलेंस दिया गया होगा, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को हल करेंगे। आपके सामने 2 वर्षों के डेटा दिए गए हैं, लाभ हानि खाते का, जनरल रिजर्व का, टैक्स प्रोविजन का, गुडविल का और पेटेंट का। इसका आंसर स्टार्ट करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इनडायरेक्ट मेथड के आंसर को शुरुआत करते समय हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स आपके लिए 2,80,000 रुपये और 1,20,000 रुपये का डिफरेंस लिया है। ये P&L अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। इससे हमें पता चलता है कि वर्ष के अंत में 2,80,000 था, वर्ष के प्रारंभ में 1,20,000 था, तो डिफरेंस अमाउंट 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट बन गया। उसमें 32,000 रुपये हम जोड़ेंगे। 32,000 रुपये जनरल रिजर्व के बारे में जोड़ा जा रहा है, तो जनरल रिजर्व अपने पास इन दो अमाउंट में आपको मिल जाएगा। 80,000 और 1,12,000 का डिफरेंस 32,000 रुपये हमने यहाँ प्लस किया है, क्योंकि हमने लाभों में से जनरल रिजर्व को बढ़ाया है। 80,000 शुरू में था, 1,12 लास्ट में हो गया, मतलब जनरल रिजर्व बढ़ा है। तो लाभों में से 32,000 रुपये हमने पहले ट्रांसफ़र कर दिए थे। हम चाहते हैं हमारा प्रॉफिट इससे पहले का क्या था, तो हम इसमें जनरल रिजर्व वापस जोड़ देंगे। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो है 1,92,000 रुपये का जनरल रिजर्व से पहले का। अब हम इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। पहला है टैक्स प्रोविज़न। टैक्स प्रोविज़न देखिए आपके यहाँ पर दिया हुआ है 30,000 और 66,000 रुपये का। शुरू में 30,000 था, 66,000 हो गया, मतलब बढ़ गया। अब हम 36,000 रुपये लाभों से काट चुके हैं, प्रोविज़न नया बना चुके हैं। एक लाइन और दी हुई है आपकी, वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया गया है। इस लाइन का फ़र्क ये पड़ेगा कि लास्ट में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में टैक्स पेड लेस करते हैं तो वहाँ टैक्स पेड नील लेस होगा, और अगर ये लाइन अपने क्वेश्चन में नहीं होती तो यहाँ पर हम टैक्स प्रोविज़न ये वाला पूरा अमाउंट लेते 66,000 रुपये का। अभी हमने टैक्स प्रोविज़न 30,000 और 66,000 का डिफरेंस 36,000 रुपये लिया है। जब आपके पास सूचना न हो कि भुगतान किया है कि नहीं किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि शुरू वाला तो हमने पेमेंट कर दिया है और लास्ट वाले को हमने लाभों में से काट के लिया है, यानी लाभों में से चार्ज किया है। लास्ट वाले को हमने लाभों में से चार्ज किया है, तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो वर्ष के लाभों में से काटा हुआ अमाउंट है, और ओपनिंग बैलेंस था उसको हमने पेमेंट कर दिया। अगर ये वाली लाइन आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी न दी गई हो तो हमने अभी तो डिफरेंस अमाउंट 36,000 रुपये ले लिया। उसके बाद में गुडविल लेते हैं। गुडविल आपकी 15,000 रुपये की है, तो गुडविल देखिए, गुडविल पहले साल 70,000 थी, अगले साल 55,000 हो गई, तो गुडविल कम हो रही है। कम होने का मतलब गुडविल राइट ऑफ कर दी, तो हमने 15,000 रुपये गुडविल ले लिया। ऐसे ही पेटेंट का अमाउंट 12,000 रुपये का डिफरेंस ले लिया, 50,000 और 38,000 का डिफरेंस अमाउंट। उसके बाद में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को देखते हैं। शुरू में 40,000 था, फिर 72,000 हो गया, 32,000 रुपये आपका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बन गया, जिसको हमने जोड़ दिया। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ आपकी मशीन है, ये लास्ट में लिखी हुई है। 65,000 रुपये हानि पर एक मशीन का विक्रय किया गया था, तो वह 65,000 रुपये हानि हमने यहाँ पर जोड़ दी। इससे हमारे पास कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया। वर्किंग कैपिटल में किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, न आपके क्वेश्चन में टैक्स पेड है, तो आपके पास जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा वो हो जाएगा 3,52,000 रुपये। इस तरीके से आपका ये नॉर्मल सा सिंपल दिखता हुआ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखने लायक कुछ एक बातें थी जो आप शुरू से देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक कंपनी के बारे में 1,25,000 रुपये का लाभ दिया हुआ है सभी एडजस्टमेंट के बाद में। ये एडजस्टमेंट इन 4 मदों के हुए हैं। उसके बाद में आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है शुरू में और लास्ट में। तो हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जब लाभ दे दिया जाता है तो इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो होती है। नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद में हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड किया है, जिसमें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन और अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल।
आपको तीनों दिए हुए हैं, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट मशीन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 25,000, 45,000 और 20,000 रुपये का अमाउंट हमने यहाँ पर ले लिया। और उसके बाद में हमने ये तीनों अमाउंट का योग लगाकर इसमें प्लस कर दिया, तो हमारे पास 2,15,000 रुपये आ गए। इसमें नॉन कैश इनकम का एडजस्टमेंट करेंगे। नॉन कैश इनकम के लिए आपके इक्वेशन में गेन ऑन सेल ऑफ मशीन लिखा हुआ है, मशीन के विक्रय पर लाभ 10,000 रुपये का। इस 10,000 रुपये के लाभ को हमने माइनस कर दिया और इस तरीके से हमारे पास कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। इसके बाद हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो अपनी डिटेल्स दी गई है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ की, उनमें देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होता है 35,000 से 55,000 हुआ है। करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो ये माइनस होगा। स्टॉक आपका 75,000 से 69,000 रुपये हुआ है तो ये प्लस होगा। कैश बैलेंस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय एक्टिविटीज़ में कहीं पे शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद में ट्रेड पेबल्स है, तो ट्रेड पेबल्स आपका करंट लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटीज़ में 30,000 से 32,000 हुआ है तो करंट लायबिलिटीज सीधा होता है, प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटीज है, लेकिन ये घट रहा है इसलिए माइनस कर देंगे। बैंक लोन आपका इसमें आता नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का कोई भी रोल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं होता है, तो इनका एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। हमने किया है स्टॉक के डिफरेंस अमाउंट को लिया है 6,000 रुपये का, ट्रेड पेबल्स के डिफरेंस अमाउंट को लिया है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स लिया है। तो ट्रेड रिसीवेबल 20,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 25,000 रुपये। ट्रेड रिसीवेबल तो हमारा 20,000 रुपये है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में डिफरेंस अमाउंट 25,000 रुपये का है। इनको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास है कैश फ्लो बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स लेस करने लायक कुछ है नहीं, तो यही आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। प्लस का अमाउंट है तो फ्रॉम हो जाता है और माइनस का अमाउंट है तो यूज्ड इन हो जाता है। इस तरीके से हमने कैश फ्लो के संबंध में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के एडजस्टमेंट को भी देखा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के एडजस्टमेंट को यहाँ हम इंक्रीज इन सीएल और डिक्रीज इन सीए के नाम से लिखते हैं और डिक्रीज इन सीएल और इंक्रीज इन सीए के नाम से लिखते हैं। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना और इंक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा होना। अगर आपका करंट लायबिलिटीज़ में बढ़ा है तो ऐड होगा, करंट एसेट्स में घटा है तो ऐड होगा। करंट लायबिलिटीज़ में घटा है तो लेस होगा और करंट एसेट्स में बढ़ा है तो लेस होगा। बाकी आपका क्वेश्चन पीछे वाले के जैसा ही है। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।